तो स्वागत है हरिशंकर जैन जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। हिंदू अपने ही देश में अपने ही मंदिरों के लिए जो लड़ रहा है उसे कोर्ट जाना पड़ रहा है, जबकि किसी और देश में ऐसा नहीं होता। 1947 में जब से देश आजाद हुआ तो पूरे देश में एक वातावरण ऐसा किया गया सरकार द्वारा कि हिंदू हमेशा समझे कि मुसलमानों गुलाम है। जो संविधान की जो रचना हुई है वो एंटी हिंदू हुई है। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामलों में क्या आप सिर्फ जमीन का विवाद देखते हैं या एक हिंदू अस्मिता से भी जुड़ा है ये? कभी टाइटल डिस्प्यूट है और फला डिस्प्यूट है, बेकार की बातें हैं। ये संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए है। फिल्म आई है धुरंधर, और वो फिल्म जो है वो कहते हैं लोग प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा है भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ ना। और कुछ लोग ये डर के मारे कि हाय हमारे पाकिस्तान के कुछ फॉलोअर ना चले जाएं, वो एक्टर्स, वो डायरेक्टर जो बॉलीवुड में बैठे हैं वो हाँ। फिल्म की तारीफ तक नहीं कर पा रहे। नहीं। बैठे अरे भाई हैं मैं साफ कह रहा हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कभी भी इंडियन फौज के बारे में किसी ऐसे कोई बोले कभी मुस्लिम का नाम होगा तो मानवता भी आ जाती है, इंसानियत भी आ जाती है। स्टालिन साहब ने तमिलनाडु का सना था तो वैसा है डेंगू इस ढंग की बातें कही। क्यों कही? उन्हें पता है कि हिंदू उठ के कुछ कहेगा नहीं। कहेगा नहीं। कह रहा हूँ कि आज हिंदू समाज में जितनी समस्याएं हैं उसका जिम्मेदार बाहर कोई नहीं, हिंदू अपने आप। कभी इतिहास की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। कभी टूटे हुए मंदिर, अधूरी आस्थाएं और दबे हुए सच न्याय की पुकार बन जाते हैं। और जब ये पुकार अदालत के दरवाजे तक पहुंचती है तो कुछ लोग सिर्फ केस नहीं लड़ते, वे एक सभ्यता की आवाज बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नाम की जो निडर हैं, जो बेबाक हैं, जो मानते हैं कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, इतिहास के सच में भी छुपा होता है। एक ऐसे वरिष्ठ वकील जिन्होंने सिर्फ कोर्ट में केस नहीं लड़े, बल्कि हिंदू आस्था, परंपरा और अधिकार की आवाज बने और कानूनी मंच पर बुलंद किया उन्होंने हमारे सनातन की आवाज को। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिन पर अक्सर कोई भी बात करने से कतराता है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी से लेकर कृष्ण जन्मभूमि जैसे संवेदनशील मामलों में सिर्फ पैरवी नहीं की, बल्कि एक विचार, एक विरासत और एक पहचान की लड़ाई से आवाज दी है। तो आज का ये मंच सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि एक ऐसी बातचीत है जहां सवाल भी तीखे होंगे और जवाब भी इतिहास लिख सकते हैं। जब भी भारत में धर्म, इतिहास और न्याय की बात होती है, एक नाम मजबूती के साथ सामने आता है, हरिशंकर जैन जी। तो स्वागत कीजिए हरिशंकर जी का हमारे इस पॉडकास्ट में। तो स्वागत है हरिशंकर जैन जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। अक्सर मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे, कि जो मेंटल हेल्थ को ठीक करे। लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दे भी छेड़ने चाहिए, क्योंकि अक्सर समाज ये भी जानना चाहता है कि हमारा इतिहास क्या है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि राम मंदिर जो जैसा मुद्दा जिसके लिए कहा जाता था कि बीजेपी ये मुद्दा कभी छोड़ेगी ही नहीं, ये सालों साल चलेगा, लेकिन वो मुद्दा सॉल्व हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस केस में दो नाम, एक नाम तो शायद फिर भी जानते हैं, आपके सुपुत्र विष्णु जैन जी का, लेकिन आपका शुरू किया हुआ ये केस जब एंड तक पहुंचा तो आपको याद आई कि ये शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत कैसे हुई थी? हाँ जी। देखिए, ये केस की शुरुआत 1986 से है। हाँ जी। 86 में जो ताला खुला तो पूरे देश में भूचाल आ गया। बिल्कुल। और लखनऊ में था उस समय, हाई कोर्ट में था और यंग लहर था उस समय। हाँ जी। तो भूचाल आया, क्योंकि मैं उस मत का था, तो धीरे से आंदोलन जुड़ना शुरू किया, फ्लेयर अप होना शुरू हो गया। जब मामला काफी फ्लेयर अप हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने दरखास्त दिया हाई कोर्ट में कि लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, ये सब हाई कोर्ट मंगा लिया जाए ताकि फैसला जल्दी हो जाए, और बहुत आफत मच रही है। 10 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला कर दिया कि हाई सब केस मंगा लिया जाए, ट्रांसफर टू हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गया। जब ट्रांसफर हो गया 89 में, तो हिंदू महासभा की तरफ से मैंने मुस्लिम केस में एज ए डिफेंडेंट नंबर 13 अपना पावर दाखिल किया। ओके। नंबर 10 एज पावर अपनी दाखिल किया। हाँ जी। उस 89 से लेके और 2019 तक बिल्कुल। पूरा संघर्ष की रूपरेखा, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब क्या करना है। हाँ जी। सिंघल साहब से मिलकर, अशोक सिंघल जी से मुझे बहुत मानते थे। मैं लकी हूँ कि मुझे उनका बहुत सानिध्य मिला। श्री देवकीनंद अग्रवाल जी जो वादी थे, उनको बहुत मानते थे। सबके साथ मिलके पूरा काम किया गया। और समझिए कि रोज मीटिंग होती थी, दूसरे तीसरे होती थी, कैसे केस तैयार किया जाए, क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। उस समय जब केस शुरू हो गया
तो आंदोलन और तेज से शुरू हो गया, पूरे देश में राममय वातावरण हो गया। बिल्कुल। पर उसी समय सौभाग्य से या दुर्भाग्य से माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने हिंदुओं को कुचलना शुरू किया, बिल्कुल। और इतना कुचलना शुरू किया कि राम नाम सत्य है, अर्थी लेके जा रहे हैं, तो इस पर गिरफ्तारी होने लगी। हम्म, और पूरा का पूरा शासन तंत्र, उसे लग रहा था मुगलों का शासन आ गया है। आपको डर लग रहा था कैसे हम धर्म का काम करें और कैसे धर्म बचेगा। तो मुझे इससे बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने शुरू ये किया कि उस गवर्नमेंट के जितने भी आदेश थे उन सबको मैंने चुनौती देना शुरू किया। हम्म, जैसे मुलायम सिंह सरकार ने पहला काम किया, जितनी धर्मशाला अयोध्या की थी सबका अधिग्रहण कर लिया, और जहां पर पूजा होती थी, संत महात्मा रहते, धर्मावलंबी रहते थे, वहां पर पुलिस की बूटों की आवाज सुनाई पड़ने लगी, पूजा पाठ बंद हो गया। हम्म, मैं वहां जाके देखा, और देखने के बाद मैंने केस दाखिल किया, और कोर्ट ने, इतना अर्जेंट मैटर था कि दिवाली के दिन स्पेशल कोर्ट लगी, और सबको ऑर्डर हो गया कि सब तुरंत हटाया जाए, धर्मशाला खाली हो गई। फिर उसके बाद जो बाकी मैं बीच का नहीं बता रहा हूँ, एक वहाँ 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था। उसको केंद्र सरकार थी, कांग्रेस की, बूटा सिंह गृह मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया, मुलायम सिंह ने मतलब उनको हिंदुओं से कितनी नफरत थी, उस छतरी को कटवा के फेंकवा दिया। फिर वो मैंने मुकदमा किया, और करके मौके पर जाकर छतरी बरामद करा दी। हाईकोर्ट गार्डन कमीशन गया, मैं भी गया, हाँ जी। और फिर छतरी लगी। हम्म, 9 नवंबर 19 बता रहा हूँ। उसके बाद जब ढांचा टूटा है, उसे तो कल्याण से सरकार आ गई थी, हाँ जी। तो ढांचा टूटा जिस दिन, उसके बाद सरकार बर्खास्त हो गई। बिल्कुल। और पूरे देश में, और खासकर लखनऊ में जहाँ मैं रहता था, वहाँ इतना बड़ा वातावरण पैदा हो गया था कि मतलब कोई हिंदू का नाम, या लगता है सब हम लोग सब बहुत बड़े कल्प्रिट है कि जो एक इनकी सो काल मस्जिद तोड़ दिया। पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 21 दिसंबर 1992 के, यानी ढांचा टूटने के 15 दिन बाद, रामलला का दर्शन करना हमारा मूलभूत अधिकार है, और वहां दर्शन रोक दिया गया है, जो खोल दिया जाए। 1 जनवरी 1993 को डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया कि रामलला दर्शन आप नहीं रोक सकते हैं, और दर्शन हो रहा होता रहेगा, वहां पूजा करने दी जाए। तो भी एक राम काज में बिल्कुल। एक काम वो भी हो गया, बिल्कुल। और दर्शन शुरू हो गया। बिल्कुल। अब महाराज जी, आपने 2000 1999 से, यानी जी, कि 1989 से 1989 से लेकर और 89 से लेकर और 19 तक, जी, ऑलमोस्ट 30 साल होते हैं। जी 30 साल। 30 साल में आपको ये लगा कि हिंदू अपने ही देश में, अपने ही ईस्ट की, अपने ही मंदिरों के लिए जो लड़ रहा है, उसे कोर्ट जाना पड़ रहा है, जबकि किसी और देश में ऐसा नहीं होता। हम मेजॉरिटी होके भी ऐसा लगता है कि जैसे माइनॉरिटी में है। तो ये कहीं न कहीं ये भावना आई आपको वो केस लड़ते हुए? देखिए ऐसा है कि 1947 में जब से देश आजाद हुआ, तो गांधी जी का इतना प्रचलन कर दिया गया, मतलब हिंदुओं को मजबूर किया कि गांधी को मानो। कुछ शिक्षा से नहीं माना किसी ने, बिल्कुल। उनको मानो। और जो आदमी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता था, पिता तब होता है जबकि शुरुआत के होते। भारत राष्ट्र अनंत काल से चला रहा है, बिल्कुल। सदियों चला रहा है, उनको राष्ट्रपिता बता दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि आप मुसलमान मार भी दे तो आप उसे मत मारिए। इस तरह की शिक्षाएं थी, और स्टेटमेंट्स थी मैं उनकी। पूरे उसमें नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो गांधीयन जो थ्योरी चली, और उसके बाद नेहरू जी आ गए, शिक्षा मंत्री मुसलमान बना दिया गया। बिल्कुल। तो पूरे देश में एक वातावरण ऐसा किया गया सरकार द्वारा कि हिंदू हमेशा समझे कि मुसलमानों गुलाम है। ये फैक्ट है ये। बिल्कुल। बिल्कुल। वो दास्ता जो चली आ रही थी सदियों की, वो इंडिपेंडेंस के बाद भी बढ़ दी गई कि माने कि ये हम इनके गुलाम थे, और आज भी भावनात्मक रूप से इनके गुलाम है। और जो गांधी जो थ्योरी थी, इसने हिंदुओं को बहुत नुकसान किया है। इसलिए जो आपने पूछा कि अपने देश में रह के
आप फील कर रहे हैं कि हम बाहरी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हमको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसका कोई बाहरी नहीं था, उसके कारण हम हिंदू ही थे। गांधी जी की जो नीतियां थी वो थी, बिल्कुल। और नेहरू जी ने जो किया देश के साथ, मैं समझता हूँ आगे चल के इतिहास में अभी भी लोग डरते बहुत कुछ कहने में। गांधी जी के बारे में आज भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है की, डेमोक्रेसी में भैया माने ना माने पर गांधी जी को मानना मजबूरी है, और बोलने का मतलब अब ट्रेटर है। पर आगे चल के मुझे उम्मीद है कि 10 साल 5 साल बाद कभी भी ये हटेगा, और जिस दिन वो लम्बा हटेगा और हिंदू प्रबल और प्रचंड होगा, तो जो दास्ता की जो दिमागी फतूर है खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, जब हम मानसिक रूप से किसी से दबते हैं हम्म, तो उसका तो असर बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। आज आप उर्दू के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप संस्कृत की बात नहीं कर सकते, आप हिंदी कविता की बात नहीं कर सकते, शेर व शायरी की बात कीजिए, इरशाद कीजिए, तो बड़ी अच्छी बात है। शायरी में क्या है, केवल बोतल और औरत, बिल्कुल इसके अलावा है क्या नहीं, उर्दू में? जबकि कविताओं में हर चीज है। इस कविता में हर चीज है। बिल्कुल। हम कविता भूल गए, महादेव वर्मा भूल गए, मैजर गुप्त को भूल गए, दिनकर को भूल गए, जयशंकर प्रसाद को भूल गए, और जो तोते लोग हैं सो कॉल्ड, जो देश को बर्बाद किया बिल्कुल। इतने दिन तक, जो मुसलमानों के जमाने में अय्याशियां थी, वही सब आज चली आ रही है। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं कई देशों में ईश निंदा का जो केस होता है, यानी कि वहाँ के ईष्टों के बारे में अगर आप कुछ उल्टा सीधा कह दें तो आपको सजाए मौत तक मिल जाती है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे पीछे केस हुआ था नुपुर शर्मा जी का, आपको भी पता होगा। उस बहस में पहले शिव जी के बारे में गलत टिप्पणी की गई, लेकिन उसके जवाब में जब एक सामने से टिप्पणी आ गई तो उस चीज को इतना हवा बना दिया कि एक स्त्री आज अपने घर से बिना सिक्योरिटी के निकल नहीं सकती। लेकिन जिसने शिवजी के ऊपर टिप्पणी की वो आज भी खुलेआम घूमता है। तो ये दुर्भाग्य देश है। देखिए ऐसा है, दुर्भाग्य तो बहुत छोटा शब्द है। ये मैं अभी जो कह रहा था आपसे कि हम लोगों को एक तरह से इन 70 साल में भर दिया गया कि हम मुसलमान की गुलामी करने के लिए बने हुए हैं। एक बात, दूसरी बात, इस निंदा कानून आज भी चल रहा है। अगर आप मुस्लिम के लिए कहें तो इस निंदा कानून का सीधा सा है, सर तन से जुदा। बिल्कुल। पर हिंदू के लिए कहने पर, चूंकि मुस्लिम काल में हिंदुओं को कुछ भी कह दीजिए तो कोई रोक नहीं थी, वही आज भी चल रहा है। तो जो मुस्लिम रूल चल रहा था वो आज चल रहा है। अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं ना, और जब तक प्रेजेंट संविधान रहेगा, जो संविधान की जो रचना हुई है वो एंटी हिंदू हुई है। आप देखिए कि धारा 25 में सबको अधिकार है, पूजा करे, जो भी उसकी इबादत करे। बिल्कुल। उसका 29 चीज बना दिया, मुस्लिम को स्पेशल राइट दे दिया, और कहते हैं सेकुलर संविधान है। जब सेकुलर है तो उसमें किसी अल्पसंख्यक वो बहुसंख्यक क्या होता है, तो विरोधाभास है। उसका कारण था कि जो हमारी जो कांग्रेस असेंबली थी, उसमें वो लोग थे जो मुस्लिम लीग के लोग थे, मुस्लिम लीग के लोग थे उसमें बनाने में सदस्य थे। बिल्कुल। 89 लोग। बिल्कुल। तो और वो लोग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, और वो इंडिया में आते सेकुलर की बात कर रहे हैं। हमने उनकी बात मानी, क्योंकि हिंदुस्तान में कमी बहुत बड़ी है कि अगर एक मुसलमान बैठ जाए और 10 हिंदू बैठे हों तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, और अगर मुसलमान चित्ते बैठो एक हिंदू आ जाए तो उसको खा डालेगा। एक छोड़ आधे आधे हो तो भी वो खा डालेगा, हिंदू बोलने नहीं देंगे। इस पे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे फादर जो डिफेंस में जॉब करते थे, तो संडेज को वो लोग अपना ऑफिस जाते थे, मतलब महीने का कोई एक संडे जिसमें वो पेंडिंग जितने अपने काम होते थे वो सारे करते थे। साथ में उस दिन वो लोग वहीं पे लंच करते थे। तो वो 10 जने थे उनके ऑफिस के जो दोस्त वगैरह। तो हमारे पापा भी कुकिंग अच्छी करते हैं, तो नॉनवेज भी खाते हैं। तो वो क्या करते थे कि उसी दिन नॉनवेज वगैरह वहीं बना के रोटियां वगैरह ले आते थे,
ढाबे से, और वहीं खाते थे, पापा बनाते थे, सब कहते थे शर्मा जी आप बनाएंगे। पहाड़ी पंडित खाते हैं भाई साहब। बता दूं, वहाँ माहौल ऐसा होता है, कई लोग कहेंगे शर्मा है, और मैं नहीं खाता हूँ। वो मेरी चॉइस बहुत ठीक है। है ना, लेकिन मेरे फादर है वो खाते हैं। तो वो बनाते थे। अब 10 जने थे, वो सारे के सारे हिंदू थे। अब उनके ऑफिस में एक नई पोस्टिंग हुई जो एक मुस्लिम व्यक्ति बस था, वो खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। और जिस दिन वो संडे आया, उस उनके आने के बाद, तो वो 11 हो गए। तो किसी ने जाते-जाते ये कह दिया जो लेने जा रहा था उसको कि भाई आज अली साहब भी आए हुए हैं, तो हलाल ले आना। हम्म। तो हमारे पापा ने वहीं डाँट दिया कि तुम 10 जने उस एक आदमी के लिए हलाल खा लोगे। वो एक आदमी तुम 10 के लिए झटका यस नहीं खाएगा। यस। आज के बाद इस ऑफिस में ये वाली मीटिंग्स नहीं होगी। और वो मीटिंग्स नहीं। उस दिन के बाद से खत्म हो गई। हाँ तो ये भी फैक्ट है, क्योंकि अभी आपने भी सुना होगा नासिक का टीसीएस वाला केस जो हुआ। जी। तो और ये सच्चाइयाँ हैं, मतलब कई लोग सोचते हैं कि अच्छा एक जगह हो गया। तो मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ कि मैं यहीं पे नोएडा में सेक्टर एनएसईजेड के अंदर जॉब करता था। जी। 2015 से लेकर और 2021 तक मैंने जॉब की है। 2 साल तो खैर लॉकडाउन में गए, लेकिन 2020 तक हम रेगुलर जाते रहे। और हमारे ऑफिस में भी जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो मुस्लिम थे, टीएल 2-3 मुस्लिम थे, और वो लोग ना हिंदुओं को सच में दबाते थे। और एक बार किसी बात पे बहस हो रही थी और हम बैठे थे, तो मुझे किसी ने कह दिया था, एक लड़का था जामिन, जी। उसने ये कह दिया था कि ऐसा ना हो कि कल को कंपनी में ना रहो, जबकि वो टीएल है। उसे पता है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर भी मुस्लिम है और वो रिपोर्ट में कुछ भी बना दूंगा। तो मैंने उसको बस एक कहा था, एक ही बात कही थी कि किसी के बाप का दिया नहीं खाता, निकलवाना निकलवा दे, लेकिन जिस दिन निकलूंगा यहाँ 300 बंदा बैठा हुआ है हमारे फ्लोर पे, सबके बीच में तेरे को थप्पड़ मार के जाऊंगा कि अगले दिन तू भी सर झुका के इस कंपनी में आए या तू कंपनी छोड़ दे। और वो एक महीने, और मैंने 300 लोगों के बीच में बात बोली थी, अगले दिन वो बंदा रिजाइन मार के चला गया था। अच्छा। तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि टीसीएस एक ही जगह ऐसा केस हो रहा है, जी। ऐसे कई जगह केस हो रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि हम लोगों को गुलामी वाली एक बस दिक्कत और भर कुछ दिया नहीं गया है। है हमारे दिमाग देखिए में। जब आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं तो बात बिल्कुल दूसरी हो जाती है। बिल्कुल। पर जब मानसिक रूप से आप अपने गुलाम समझते हैं तो आपका हर एक्शन उस तरफ जाएंगे। बिल्कुल वो मुसलमानों ने ऐसा कर रखा है। और 70 साल में गांधी जी, नाम तो गांधी जी कहते हैं सीधी बात, गांधी नेहरू फिलासफी जो है बिल्कुल इसने देश को, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही बात ये है। बिल्कुल। अब ऐसे में ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामलों में क्या आप सिर्फ जमीन का विवाद देखते हैं, या एक हिंदू अस्मिता से भी जुड़ा है ये मुद्दा? देखिए तो बरगलाने के लिए कल टाइटल डिस्प्यूट है और फला डिस्प्यूट है, सब बेकार की बातें हैं। ये सांस्कृतिक युद्ध है, बिल्कुल संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए है। भगवान शिव जो बनारस के कण में बसते हैं, कंकड़ कंकड़ में मिले शंकर, ये वहां का नारा है यदि बोलचाल में। वो शंकर के लिए आज आप कहते हैं सब तो टाइटल डिस्प्यूट है। जैसे दो आदमी है, राम और श्याम और फला लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सांस्कृतिक युद्ध है और उसने संस्कृति को पाने के लिए ये केस है। ये केस जब मैंने दाखिल किया था, मैंने करीब 6 पिटीशन दाखिल किए हैं काशी विश्वनाथ के लिए। आप सोचिए कि जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, एक से ऐसे तथ्य मिले जो किसी सोचे नहीं होंगे। वहां बिंदु माधव जी हैं। बिंदु माधव जी अब विनय पत्रिका में तुलसीदास जी के हाँ जी, कृत्य जो है, विनय पत्रिका में उसका पूरा उल्लेख है। विवरण उल्लेख है। बिल्कुल और बिंदु माधव जी साफ कर दिए गए। और हिंदू इतना कायर और डरपोक है कि चुपचाप रहते हैं वहीं किनारे दूसरी मंदिर बना ली उनके नाम पर, क्या वहां से हम यहाँ चले आए और वहां मस्जिद बन गई। आज कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे ही बना के दिवासेश्वर है, वो शंकर जी की जगह है। वहां पर विदेश से पैसा आता है और वहां पर तथाकथित मस्जिद हो गई, बड़े किनारे कोने में लेके, और शंकर जी को लेके खुले आसमान में पड़े हुए हैं। इतने बड़ी जनता के बीच में तो काशी तो सब हिंदू से भरा हुआ है, पर वो मानसिक गुलामी है। लाड भैरव जी है, लाड भैरव जिसको बोलते हैं ना स्मशान का, वहां पर पूजा होती है, सदियों से हो रही थी। इतना बड़ा लाड था, उसको काट दिया गया और छोटा सा बचा हुआ है और खुले में आप वहां छत नहीं डाल सकते हैं, बगल में मस्जिद बना दी गई। मैं कहने मतलब ये सब जितना हो रहा है, जब तक हम इसको पाएंगे नहीं तो देश में संस्कृति की स्थापना नहीं होगी।
बिल्कुल। और आपको ये नहीं फील होगा कि हाँ, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हुँ, आज अभी आपको बराबरी उससे दे दी गई, जो बाहर से आया, वो बराबर हो गया। और बराबर नहीं हुआ, सुपीरियर हो गया। बिल्कुल। और आप यहाँ के थे, आप पीछे हो गए। वो इन्वेशन करने आए थे और आज भी वो जी, वही बन के बैठे हुए हैं। यस। बिल्कुल। तो संस्कृति की जब तक स्थापना नहीं होगी, तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता। हुँ, लोग कहते थे अभी हिंदू मुस्लिम क्या, सब हिंदू, जितने लोग हैं ना, जो कुछ हो जाते हैं, अरे पेट्रोल महंगा हो गया, फला हो गया, ये सब की बात करो, ये क्या हिंदू मुस्लिम क्या होता है? अरे हिंदू होता नहीं है, वही है। हर देश समस्या अलग अलग होती है। बिल्कुल। इस देश की समस्या के मूल में मुस्लिम है, इस देश की समस्या के मूल में क्रिश्चियन है। पूरा नॉर्थ ईस्ट आज देश से कटने का कगार पर है। या वो आप क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हुँ, मणिपुर क्या हो रहा है? बिल्कुल। तो लग रहा है कि वहां हिंदू कट चुका है। बंगाल की हालत देख लीजिए, केरल की हालत देख लीजिए, जो बिहार के सरहदी इलाके हैं, हुँ, वहां की हालत देख लीजिए। जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य तेज हुआ है, वो हिस्सा देश का कमजोर हुआ है। बिल्कुल। और जब तक सरकार किसी की हो, जब तक तेजी से और सख्ती से काम नहीं करेगी और इन तत्वों को दबाने के लिए और जीतने काम नहीं करेगी, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। आप डरते रहेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, आप सत्ता पा गए, सत्ता में हैं, और डरते रहेंगे भाई कुछ ऐसा ना करें कि मेरे लिए हो जाए कि हमने हिंदू मुस्लिम करा दिया, दंगा हो गया और हम हमारे नाम पर कलंक लग जाएगा। अरे भाई कलंक लगने दीजिए ना, कलंक क्या लगेगा? अगर 10 कलंकी कहेंगे तो 90 तो आपको तारीफ करेंगे, आपको बिल्कुल। आशीर्वाद देंगे। वो नहीं कर रहे हैं, उनको 10 की परवाह है आज भी। हुँ, तो जो भी सरकार हो, आज हो या कल हो, वो सशक्त सरकार जो कि कहे कि हम रहे या ना रहे, प्राण रहे या जाए, सत्ता मिले या ना मिले, पर हमको तो काम कर देना है। हुँ, जो सत्ता सुख के लिए नहीं जाएगा, जो जान देने जाएगा कि काम करके हमको चले जाना है, वो कर ले जाएगा। पर बिल्कुल। जब सोचेंगे हमको रिटर्न होना है, अगला इलेक्शन में आना है, तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जाकर सख्ती से, जिसको बोलते हैं आयरन हैंड, काम करना पड़ेगा। हुँ, और ये सोच के कि हो सकता है कि जान चली जाए, जान प्राण सब चला जाए, यानी ये समझिए कि उसको फिदाइन बन जाना पड़ेगा। हुँ, शासन करने नहीं जा रहा है वो फिदाइन बन के जाएगा कि हमने अपना काम कर दिया और मैं वहां जा रहा हूं 72 होरों के पास, वो काम कर पाएगा। हुँ, और जब तक नेताओं के मन में सत्ता की लालच रहेगी कि ये इलेक्शन जीता, अगला फिर जीत ले, शासन बना रहे, देश, शासन वो तो आप जीत लेंगे, पर देश नहीं जीत पाएंगे, इस देश की संस्कृति नहीं जीत पाएंगे। और जो देश का 800 साल का जो पराभव हुआ है, जो जिसको बोलते हैं बहुत नीचे स्तर पर गया है, बिल्कुल। भावनात्मक रूप से गया है, मानसिक रूप से गया है, उसकी फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए काम बिल्कुल। अब ऐसे में कई लोग कहते हैं कि अगर इतिहास में मंदिर तोड़े भी गए, करना। तो क्या आज उन्हें पुनः स्थापित करना न्याय संगत है या समाज को आगे बढ़ जाना चाहिए? समाज बढ़ ही नहीं सकता जब तक हम पुरखों की चीज वापस नहीं ले लेते, हुँ, तो समाज बढ़े कैसे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बीड़ा उठाया है, मुझे मालूम है मेरी उम्र 72 साल की हो गई है और भगवान जाने कितनी जिंदगी बची है और ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगा। पर मैंने अभी तक पश्चिम बंगाल में, लोग पहले कहते आप तो खाली यूपी का कर रहे हैं और बाबा इसलिए कर ले जा रहे हैं, नहीं, पश्चिम बंगाल अदीना मस्जिद ग्वालियर में किया है, गौशाला के किया है और बार बार किया है। तो जितने कर पा तो कर रहे हैं। तो खाली मेरी लड़ाई नहीं है, हाँ जी, देश के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। और जहां जहां इस बात सबूत मिले, पक्का, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जी, पक्का सबूत मिले कि मंदिर थी और तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसको लेने के लिए उड़ खड़ा होना पड़ेगा सबको।
चाहे जिसे हो, चाहे कोर्ट से हो और चाहे कोर्ट के बाहर, जैसे भी हो, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करना है, क्योंकि जब तक मंदिर पुनर्स्थापित नहीं होती तब तक आपका देश का विकास नहीं हो सकता। देखिए, मंदिर जो है इस देश की अमूल्य निधि है। पुरातन काल में मंदिर ही देश संचालित करता था। बिल्कुल। और अगर मंदिर का घंटा बजाए क्या होता? नहीं, अगर मंदिर घंटा भी आता है तो कितनों को उद्योग मिलता है, चढ़ावा चढ़ता है, माता की चुनरी चढ़ती है, प्रसाद बनता है, भोग लगता है, कितने लोग व्यवसाय मिलता है। एक फूल वाला भी कुछ नहीं तो खाली फूल बेच के कमा लेता दिन भर का। ये बात किसी मस्जिद या चर्च में नहीं मिलेगी। ये वहां के लिए साबित है कि वहां मस्जिद चर्च बनने से किसी का भला नहीं होना है। मंदिर बने तो उद्योग बढ़ता है, लोग व्यवसाय मिलता है। और पहले देश की आर्थिक व्यवस्था जो डिपेंड थी वो मंदिर पर थी। बिल्कुल। आप कितने आज भी 2% का आज भी है। 2% हमारी इकोनॉमी का जो है वो मंदिरों से ही आता है। मतलब सोचिए कितना टैक्स देते हैं। बिल्कुल। कहीं मस्जिद टैक्स मिलता है, कहीं चर्च से मिलता है? बिल्कुल। नहीं मिलता है। बिल्कुल। क्यों? मंदिर से मिलता है। तो तो मंदिर जो है हाँ जी, ये इकोनॉमिक का आगे तो बिल्कुल, सोर्स है, बिल्कुल। आमदनी सोर्स है। मैं पूछता हूँ, एक चीज बता दीजिए, आप जो जाके देख लीजिए, दिल्ली की बात लीजिए, फला का मकबरा बना हुआ है। एक मकबरा, कितनी बड़ी जमीन, कितने बीघे जमीन उसका लगी हुई है। कोई बोलता है कि अस्पताल बना दिया जाए, यहाँ पर स्कूल बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए? नहीं बोलता। क्या दे रहा है वो मकबरा? ये हमारी गुलामी मानसिकता है, जबकि उनका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं। बिल्कुल। अगर जमीन ले ली जाए हटा के, मकबरे क्या मतलब है? कोई आदमी मर के चला गया, वहां तो कुछ बचा नहीं। बिल्कुल। उन मकबरे की जगह पर अगर यूनिवर्सिटी बन जाए, हम्म, अस्पताल बन जाए, कितना रोजगार मिलेगा? बिल्कुल। जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेता हैं, हम्म, चाहे वामपंथी हो चाहे जैसे भी हो, सेकुलरवादी हो, आज उस जमीन के लिए कहने वाला कोई नहीं है। और राम मंदिर सब कहते थे कि यहाँ पर ये बन जाए, वो बन जाए, विद्यालय बन जाए और अस्पताल बन जाए। बिल्कुल। चाहे राम, भगवान राम को जन्म हुआ। ये हमारी दर्शाता है कि मानसिक रूप से करप्ट हो चुके हैं। और ये करप्शन जो है हम लोगों का नहीं है, यह गांधी और नेहरू नीति का प्रभाव है। तगड़ा प्रभाव कर दिया गया है कि आज वो उससे उबर नहीं पा रहा है। बिल्कुल। मेरा स्पष्ट मत है कि मंदिर जितनी गई हैं उन एक एक को वापस लेना हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी है। अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। और इस देश का जो नौजवान है, मैं समझता हूँ नौजवानों में काफी इस बात की समय तेजी आई है, हाँ जी। वो समझ रहे हैं। उनकी ड्यूटी है कि इस मंदिरों को, जितने मंदिर है और धर्म स्थान है, उन सबको वापस ले। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप विजयी हैं, बिल्कुल। आप अपने देश में रह रहे हैं, आप उस संस्कृति पार्ट हैं जो भारत की पुरानी सभ्यता थी, जो सोनी चिड़िया थी, बिल्कुल। उसमें आएंगे, तब जाके आपका विकास होगा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आजकल की पीढ़ी समझ रही है, तो समझ कहीं ना कहीं ये समझ 2019 में जब राम जन्मभूमि का फैसला आया और जो संभल वाला भी केस हुआ, इसके बाद शायद लोग ज्यादा जागरूक हुए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखिए, संभल वाले केस में तो हाँ पूरा इतिहास बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। संभल वाले केस में मैं स्वयं वादी हूँ। जब मैंने मुकदमा किया था तो हमसे लोगों ने कहा कि आपने बहुत गलत किया, वहां तो आप डिफिकल्ट काम है, 85% मुस्लिम है, हम्म, 15% हिंदू, आप कैसे वहां कर पाएंगे, क्या हो पाएगा? हम कहा देखिए ऐसा है, डरना तो मैंने सीखा नहीं है। जब तक जिंदगी भगवान ने दी तब तक रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। पर जो बीड़ा उठा लिया वो तो करूंगा मैं। और समझिए मुकदमा दाखिल करता ही है। हम्म, आज की तारीख में उसके बाद कितनी बावली मिल गई, मंदिर मिल गई, बिल्कुल। पुराने कुएं मिल गए। 68 कुएं थे वहां, कुआं, बिल्कुल। जिसमें से अभी कुछ बाकी नहीं मिले, काफी मिल गए। हाँ जी। और वहां का जो वातावरण था वो बहुत बदल गया। बिल्कुल। और यही नहीं था, वहां इतना ज्यादा मुस्लिम परचम था कि मस्जिद के ऊपर पावर हाउस लगा हुआ था, सबको बिजली दी जा रही थी और बिजली का बिल कोई दे नहीं रहा था। और जो बिजली का बिल वसूलने जाइए तो कहते जान प्यारी है कि नहीं प्यारी है, कोई वसूल नहीं। अब सब
हो गया सब। तो कानून शासन तभी तो आता है। बिल्कुल। अब तो दिक्कत ये है कि हम लोग लालच या डर, हम्म, भाई हम ऐसा है, वकील हैं, मुस्लिम क्लाइंट कट जाएगा, मुस्लिम जज नाराज हो जाएगा, इसलिए वकील नहीं बोल पाता है। बिजनेस कर रहे हैं तो फला नहीं आएगा। अरे भाई कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अरे मुस्लिम जज नुकसान कर देगा, वो मुवक्किल नहीं आएगा, तो क्या उससे दाल रोटी की वजह से दब जाए? यानी हम इतने स्वार्थी हो जाए कि अपनी संस्कृति छोड़ दे, हमको पैसा मिलता रहे और मुवक्किल आता रहे मुस्लिम क्लाइंट, और सामने कहेंगे वाह, अरे हम तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानते, दिखाना शुरू कर देंगे चंद पैसों के लिए। हम्म, तो आज हम लोग अपने ईमान चंद पैसों के लिए, चंद सुख के लिए बेच रहे हैं। एक जज साहब अगर कोई मुस्लिम आ जाते हैं तो ये शुरू हो जाता है और शेर व शायरी सुनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। दिखाने के लिए कि हम भी बड़े आप ही के साथ हैं, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं। तो इस तरह की भावना रहेगी तो बिल्कुल, मामला गड़बड़ होगा। बिल्कुल, तो हिंदुओं को डर से और लालच से दो से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। और लालच इतनी ज्यादा हो गई है, हर हिंदू केवल पैसा, हाय पैसा, हमको चाहे जैसे, नहीं कह रहे पैसा को पैदा करना बुरा नहीं है, करिए, उद्यम कीजिए, पर हमें धर्म को बेचकर, अपने आत्मसम्मान को बेचकर, नैतिकता को बेचकर अगर पैसा पैदा करते हैं तो पैसा नहीं है, बिल्कुल। वो विहीन भावना है। और ये डर भी शायद गलत है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, माध्यम और वो फिल्म जो है वो एक कश्मीरी पंडित ने बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई। कहते हैं लोग प्रोपोगंडा, तो प्रोपोगंडा है भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ ना, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई। तो उस फिल्म ने इतना कमा लिया, 1500 करोड़ दूसरी फिल्म ने, 1000 करोड़ पहली फिल्म ने, 2500 करोड़ वो 8 घंटे की फिल्म कमा गई। और कुछ लोग ये डर के मारे कि हाय हमारे पाकिस्तान के कुछ फॉलोअर ना चले जाएं, वो एक्टर्स, वो डायरेक्टर जो बॉलीवुड में बैठे हैं, वो उस फिल्म की तारीफ तक नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे कि भाई वो फलाने देश में बैठे अरे भाई मैं हमारे। साफ कह रहा हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों ने कभी भी इंडियन फौज को, यहाँ के लोगों के बारे में, किसी त्रासदी में, किसी ऐसे कोई बोले कभी? कोई नहीं। फिलिस्तीन का नाम होगा, ईरान का होगा, सब बोल रहे हैं, बिल्कुल, वहां कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, बिल्कुल। तो मानवता भी आ जाती है, इंसानियत भी आ जाती है। और वो पहलगाम में जब अटैक हुआ तब नहीं कोई है, नहीं बोला, गुलशन कुमार की हत्या हुई, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। तो भाई देखिए, तो बात तो बड़ी साफ है ना, बिल्कुल। तो इसमें तो गलती किसकी है? गलती उनकी नहीं है। मैं किसी मुस्लिम गलती नहीं मानता हूँ, हम्म, आप अपना चिंतन कीजिए, बिल्कुल, गलती हमारी है, हम अपने आप से न परोस रहे हैं। जैसे आपने बताया ना कि जजा के शेरशाही शुरू कर दी, किसने कहा था कि आप शेरशाही कीजिए? इवन ऑफिस में अगर आपका सीनियर कोई मुस्लिम आ जाता है ना, तो लोग ऐसे बिरयानी बिरयानी करने लगते हैं, हाँ जैसे पता नहीं मतलब घर में तुम्हारे भाई ऐसा खाना बन नहीं है, रहा हो। आप ईद की वो क्या बोलते हैं, सेवैयां। हाँ सेवैयां खाने हाँ, पहुंच जाते हैं, हाँ, आप उनका वो रोजा अफ्तार खाने पहुंच जाते हैं, बिल्कुल। आइए रोजा अफ्तार कर लीजिए। अरे भाई हमारा तो जो हमारे व्रत होता नवरात्रों है, में तो वो नहीं कर नवरात्र पाते। में कोई नहीं पूछता है, बिल्कुल। हम क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि हमको मालूम है कि बादशाह सलामत है हम्म, और रहे हैं। एग्जाम्पल दे दूं आपको, आप पता नहीं देहात में रहे नहीं रहे, मैं तो रहा हूं। देहात में दरोगा पहुंच जाए तो सब लोग डरते बहुत है। हम्म, अगर दरोगा बड़े प्रेम से किसी ऐसे हाथ देखा हुए, दो गाली दे के भगा देगा, तो कहे हाँ जानता है। नहीं नहीं, तो बड़े अच्छे आदमी को ऐसे बोले, हाँ, गाली देगा तो तब भी। बिल्कुल। और वो दरोगा मान लीजिए घूस लेने वाला हो, मरकाहा हो, उसको हम्म, मरकाहा बोलते हैं, यदि हम्म, मारकूट करने वाला हो, हाँ जी, वो चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, जब कभी उस गांव में अगर आएगा तो उस समय ऐसे ही झुकेंगे लोग, लगे भाई और आज दरोगा जी इतने कायदे शब्द बोल दिए है, लोग उसे खुश रहे। तो जो एक गांव में एक दरोगा का जो मान सम्मान या डर होता है, वो आज हमारे दिमाग में है, अभी भी, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों का आज भी। हम हम पूछते हैं, कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, तो लोग टाई क्यों लगाते हैं? टाई क्यों लगाते हैं? इसलिए कि अंग्रेज दिखे। अपने बच्चों को
आप दुनिया की बात बोले, सब बोले, आप अंग्रेजी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्या हिंदू स्कूल नहीं है, या हिंदी स्कूल नहीं है? क्योंकि वहां जब तक नहीं भेजेंगे, डोनेशन देके केजी के बच्चे 2-2 लाख 2.5 लाख बिल्कुल डोनेशन देके भेज रहे हैं, तो एजुकेशन आप क्वेश्चन की दिला रहे हैं। इसलिए कि हमारे मन में रखा हुआ है कि बाहर जो हो रहा है, अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सब बड़ी अच्छी बात है, ब्रिटिश जो है वो आइडियल है, शेर शायरी आइडियल है, हुजूर वाला है आइडियल है, श्रीमान जी, मान्यवर, नमस्ते, ये खराब है, आधा वर्जी सही, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सही है। किसने कहा है कि अपने बच्चों को आप मम्मी पापा कहलवाइए? हम लोग तो अपने बाप को पिताजी माताजी कहते थे, बिल्कुल मम्मी पापा अब शुरू हो गया, बिल्कुल तो किसने कहा आपसे? तो हम लोग खुद अपने आप को सच में भूल रहे हैं, और हम ही समझ रहे हैं कि जो चीज बाहरी दिख रही है वो सब अच्छी है, हम खराब है। और बाहरी में भी वो असल चीज नहीं देख पा रहे जैसे कि उनको लगता है कि अंग्रेज इंग्लिश, जैसे इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं तो जी इंग्लिश आ गई, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर जाके देखे तो यूके ने कुछ इन्वेंशन नहीं की है, उनके साथ के देश चाहे वो इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, यस जिनसे हम लोग अभी राफेल भी खरीद रहे हैं, जी, वो लोग इंग्लिश इतना नहीं बोलते, जब तक वो इंटरनेशनल मंच पे नहीं 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 जाएंगे नहीं, तब तक ही बोलते हैं। मैं बताऊं आपको, लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन पीछे पड़ जाना। चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, बिल्कुल सबका अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज कई अंग्रेजी नहीं है। बिल्कुल हम होंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो जज हो जाते तो हैं। कब कैसे बढ़ेगा आगे? बिल्कुल वो तो कहीं नहीं है, ऐसा कहीं ही नहीं है। बिल्कुल आज हिंदी का विरोध इस देश में अपने ही लोग कर रहे हैं। अब सोचिए, इसी बात की बात आपने कहा तो मैं कह दूं, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु के का सनातन वैसा है वैसा है, कीड़े मकोड़े वाले दुनिया के सब, डेंगू है, डेंगू मलेरिया इस ढंग की बातें कही। बिल्कुल क्यों कही? क्यों किससे हो चुके हैं वो, आपको मालूम है? हाँ पता है, और उन्हें पता है कि हिंदू उठ के कुछ कहेगा नहीं उन्हें। कहेगा नहीं, हिंदू कहेगा नहीं, इसलिए उनकी हिम्मत पड़ी कहने की। बिल्कुल तो आज सारी की सारी कहानी है, लबो लबाज को बोलते हैं कि नटसेल, कि हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं, हमें फाड़ने की जो बाहरी चीजें वो समझ में आ रही। अब ये बताइए, किसने कहा कि शादी होगी तो दूल्हा शेरवानी पहनेगा? शेरवानी शायद कहाँ आ गई, इंडिया में कहाँ से आ गई? बिल्कुल तो हम वो सोचते हैं शेरवानी पहनी तो वो मुगल आजम दिख रहे हैं, तो फला दिख रहे हैं, ये सब हमारी गलती है। मैं कह रहा हूँ कि आज हिंदू समाज सामने जितनी समस्याएं हैं, उसका जिम्मेदार बाहरी कोई नहीं है, हिंदू अपने आप में है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम भूल गए कि भगवान कृष्ण ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या कहते हैं? सब धर्म बराबर है। अगला कहता है हम उच्च है, बराबरी बात नहीं करता वो, कृष्ण कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल कोई मुस्लिम कभी नहीं कहेगा वी आर इक्वल। हम बेवकूफी करते हैं, उनके लिए तो हम बेवकूफ हैं, हम तो काफिर हैं कि भाई नहीं हम कहते हैं कि हमसे बराबर है, बिल्कुल वो नहीं कहते, वो नहीं कहते, जबकि हम उनसे उच्च हैं। बिल्कुल हमारे भगवान कृष्ण ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। बिल्कुल उनको कोई अवतार है, कोई फला है, कोई मैसेंजर है, कोई फला है। एक पॉडकास्ट में मैंने कहा भी था कि एक हमारे ही धर्म है जिसमें भगवान खुद आए, हाँ कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए जी, बताने के लिए, जी हाँ, बाकी किसी धर्म में वो खुद नहीं है, उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा, यस। तो इस चीज का हमें गर्व होना चाहिए। तो भाई साहब गलती किसकी है? मैं बार बार ही कह रहा हूँ, हमसे क्या किसी मुस्लिम ने कहा है कि आप ऐसा करो ना मानो? कहा है किसी ने कि आप कहो कि सब बराबर है? किसने कहा कहने से कि हम उच्च है? ये कहने से आपको किसने मना किया है? अपने आप कह रहे हो। कोई धर्म बैर नहीं सिखाता। अरे भाई, कोई धर्म बैर नहीं सिखाता, आप इसलिए कह रहे हो कि आपको धर्म बैर नहीं सिखाता, तो आप सोचो अगला भी ऐसा होगा। अरे पढ़ना तो पढ़ लो जरा, बिल्कुल दूसरा धर्म पढ़ लीजिए ना, बिल्कुल तो मालूम पड़ेगा कि कौन बैर सिखा रहा है, कौन नहीं सिखा रहा है। बिल्कुल क्योंकि आपका नहीं है, जैसे मैं जो हूँ प्योर वेज हूँ, हैं? अरे कोई किसी को मार के खा भी सकता है क्या? ऐसा कैसे होगा? अरे भाई हम नहीं खाते इसके मतलब नहीं कि अगला भी नहीं करेगा। बिल्कुल आप अच्छे हो, आप शांति प्रिय हो, आप में नहीं है माले गनीमत का सिद्धांत नहीं है, तो आप जानते हो कहीं नहीं होगा। बिल्कुल हाँ ऐसा, और हमारे घर में मैं खुद नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल प्योर वेज हूँ,
कि मेरे फादर हैं, मेरी सिस्टर हैं, वो खाते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन हाँ, ये कहना कि नहीं सामने वाला ही वो है, यही मैं तो कह रहा हूँ। गुलामी है फिर। यस। बिल्कुल, अब ऐसे में महाराज जी एक डिमांड उठी थी बीच में, अब वो फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड के सामने। तो ये मांग कहाँ तक जायज़ है और अगर ये होना चाहिए तो इसमें क्या-क्या आपको लगता है कि पावर्स इनके पास रहनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि सारे मंदिरों का जो व्यवस्था है हाँ जी, और रख रखाव है, जिसका जो प्रिंसिपल है, वो किसी भी मस्जिद से या चर्च से अलग है। बिल्कुल। हम उससे मुकाबला अपना नहीं कर सकते। हमने सुन लिया कि वक्फ बोर्ड बन गया, हम अपना बोर्ड बना लें। कितने हिंदुओं को नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड क्या चीज है। खाली बोर्ड सुन लिया, भाग लिए। एक कहते हैं हिंदू पर्सनल बोर्ड बन जाए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है प्राइवेट संस्था है, बिल्कुल। सरकारी नहीं है। हम बोर्ड बनाए चक्कर पड़े। हुँ, देखिए ऐसा है, इसमें बहुत बड़ी गलती है और बहुत आपने जो सवाल पूछा बहुत ही प्रासंगिक है और ये बहुत बड़ी इसके लिए बातचीत की और विस्तार से व्याख्या की जरूरत है। जो मंदिरों का रखा हुआ है, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। हुँ, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो मंदिर के पहले मंदिर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है अय्याशी में। जो सरकारी कर्मचारी जो उसका मैनेजमेंट करते हैं, जो इंचार्ज रहता है। उनमें जा रहा है। हुँ, वीआईपी कल्चर शुरू हो गया मंदिर में। बिल्कुल। भगवान दरबार में सब बराबर है, और वीआईपी कल्चर शुरू हो गया। अब वो जो सरकारी आ गए तो वही मंत्री आए, संतरी आए, आईएएस ऑफिसर आए, फला है, देता है, उनका एक अलग से वो शुरू हो गया। लाइन शुरू हुई, बिल्कुल। जबकि मंदिर में हमारे कभी भी राजा भी जाता था तो एक एक डिवोटी की तरह जाता था, बिल्कुल। दर्शनार्थी या भगवान के भक्त के रूप में। कभी उसको सुपीरियर नहीं मिला। हो रहा है, इससे निकालना पड़ेगा मंदिरों को। और मंदिरों को पैसा जो है वो दूसरे मत पर खर्च किया जा रहा है। दूसरे धर्मों को दिया जा रहा है। मैं इस लड़ाई लड़ रहा हूँ, हुँ, हुँ, अभी मेरा काम चल रहा है। हुँ, हुँ, और इसके लिए आपको देखिए प्राइवेट संस्था तो बन नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही पैसा आया, ये बहुत बड़ी कमी है हिंदुओं की, बिल्कुल, और मुझे कहने को कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे चारों शंकराचार्य मिलकर एक नहीं है। बिल्कुल। और मंदिरों के जैसे पैसा आएगा कहीं भी तो आज से बुरी कंडीशन हो जाएगी। हुँ, इसके लिए तो देखिए सरकार को एक बढ़िया कानून बनाना पड़ेगा पूरे देश के लिए। हुँ, हुँ, और हमारे बोर्ड नहीं कहते, बोर्ड तो बिल्कुल, गलत चीज, हमारे बोर्ड नहीं चलता। बिल्कुल। जो हिंदू न्यास या जो हमारा धार्मिक संगठन संस्था है उसके हिसाब से है मंदिरों के रख रखाव के लिए। मंदिर का पैसा कहाँ जाए, जैसे पहले ये था कि मंदिर के पैसे से गाय पाली जाएंगी, हुँ, गौ पालन होगा, गुरुकुल खोले जाएंगे, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, वेद शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। तो सरकार ने अधिग्रहण करके सब खत्म कर दिया, आज कोई मठ दिखता नहीं सब है। खत्म हो गया। बिल्कुल। तो आपको उन मंदिरों को सही ले आना। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने पहले भी सुबह अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मंदिर रहने से क्या होता है। तो मंदिर से ये होता है कि गुरुकुल खुलते हैं, गौशालाएं खुलती हैं, कितनों का पशुओं का पालन पोषण होता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और पूरा पठन पाठन होता है। हमारे यहाँ ये नहीं बताते कि भैया वो लाओ AK-47 लाओ हुँ, और ये चलानी है तुमको, वहाँ जाके जिहाद करना है। मैं जिहादी नहीं पैदा किए जाते, मैं शिक्षार्थी पैदा किए जाते हैं बिल्कुल। कि कैसे देश को बनाना है, समाज को बनाना है, कैसे विज्ञान बनना है, आगे चलना है। तो वो चीज खत्म हो गई है और लाने के लिए जरूरी है कि मंदिर के पैसा सरकार न ले जाए और एक ऐसा संस्था बनाई जाए जिसके सरकार कानून बनावे और उस कानून के तहत काम हो। और वो सारा का सारा पैसा जो आवे मंदिरों के रखरखाव में। जो मंदिर बहुत दीनहीन हालत में पड़ी है, ऐसे वैसे हूँ देखने वाले उनका उनका उसमें उनका काम हो। और साथ साथ
जो जब गुरुकुल आपके तैयार हो जाएंगे, जानते हैं क्या होगा? देश में कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। आज अगर मैकालिक शिक्षा है, जब गुरुकुल की शिक्षा मिलेगी तो ये किसी को व्यवसाय दिक्कत नहीं होगी, रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, कोई एम्प्लॉयड रहेगा ही नहीं। तुम्हारा कभी कोई था ही नहीं एम्प्लॉयड। बिल्कुल। कारण ये है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसका गुरु देखता है कि किस लायक है। जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर लायक है, स्किल कारपेंटर का है, तो उसको कारपेंटर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। कहते ये तो शल्य चिकित्सा है, ये सब वैद्य बन सकता है, बिल्कुल। तो उसको वही सिखाया वो दी जाएगी। कह नहीं, ये आदमी कानून तो बोलने की शक्ति अच्छी है, क्या भाई तुम चलो, तुम ये बन जाओ, बैरिस्टर बन जाओ, बिल्कुल। वकील बन जाओ, अधिवक्ता बन जाओ, बिल्कुल। इंजीनियर लायक है, बिल्कुल। वो हिसाब दी जाती थी। कोई बात नहीं, कभी बेरोजगार था ही नहीं। बिल्कुल। अगर गुरुकुल पद्धति लागू हो गई तो देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और कब होगा? जब मंदिर का पैसा आएगा। बिल्कुल। तो मंदिर के पैसे को कैसे संचालित किया जाए, संगठित किया जाए, ये काम है सरकार, केंद्र सरकार एक ऑल ओवर इंडिया के लिए अच्छा कानून बनावे और इस तरह बनावे कि सारे मंदिरों का पैसा स्वास्थ्य। और जब मंदिर का पैसा सही आएगा, देश का विकास इतने तेज होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, हम अपने आप कर लेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज होती है एजुकेशन, बिल्कुल। और दूसरी होती है स्वास्थ्य। हमारे पास आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं कि अगर हमारा विद्यालय शुरू हो जाए तो आपको सब ये जो जितने खुले ना, कुछ नहीं जाना पड़ेगा। कम से कम 75% लोग खाली देसी जड़ी बूटी सही हो जाएगी। बिल्कुल। और वो भी जड़ से। जड़ से। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जो एलोपैथी वाली होती है वो दवाई होती है, वो हाँ, सिर्फ दबाती है जी हाँ। आपकी बीमारी को, वो वापस उभर के आ सकती है, लेकिन औषधि जो है वो जड़ से कब खत्म होगा? जब मंदिर का पैसा आएगा। बिल्कुल। और मंदिर पैसा ऐसे खर्च होगा जिससे कि देश का भला। बिल्कुल। बिल्कुल। अब महाराज जी जाते जाते एक आखिरी सवाल कि 2019 का जो फैसला आया राम जन्मभूमि का, उसके बाद क्या ये कहना सही होगा कि ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशन रिवाइवल है, या कहें कि सभ्यता पुनर्जागरण है, और ये उसकी शुरुआत हो चुकी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2019 का फैसला खाली फैसला नहीं है, वो देश की जगाने की एक नींव है कि हिंदुओं जागो, समझो आपके अधिकार कहाँ कहाँ हैं, और जो मंदिर हैं जो खो रही हैं कैसे आएंगी। देखिए उस फैसले में एक बहुत बड़ी चीज लिखी है, मैं आपको बता दूं। 2021 एससीसी के उदाहरण दे रहा हूं, उसका पैरा 148 है। उसमें लिखा है, बड़ी मार्वलस लाइन है, कि मंदिर टूट जाने से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, पास पर्पस खत्म नहीं होता। अगर एक बार देवता स्थापित हो गए तो देवता की जगह वो रहेगी, जब क्या कहते हैं अंत तक रहेगी, सृष्टि का अंत तक रहेगी। मैं एक लाइन पूरी बात बता रहा हूँ। तो वो आपको दिया कि जो मंदिर टूट गए हैं कहीं भी, तो वो मंदिर नहीं टूटे, नहीं, उसे मंदिर खत्म नहीं हुआ, देवता का स्थान जो है वही रहेगा। तो ये रिवाइवल किसका है? संस्कृति का रिवाइवल है, और ये हमें प्रेरणा देता है कि हमको आगे भी काम करना है। रामदेव का फैसला पढ़ लीजिए आप, ठीक है, कुछ बातें उसमें कुछ जजेस ने थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति का भी उनको असर रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, असर रहा छोड़ दीजिए, पर कुल मिलाकर सब बहुत चीजें ऐसी आई हैं जिसे मालूम पड़ता है कि हाँ हमारी संस्कृति बहुत कुछ है। अगर ईमानदारी से यहाँ वेद शास्त्र संस्कृत और इनकी सब शिक्षा दी जाए और पढ़ा जाए तो बहुत चीजें मालूम पड़ेगी। मैं बताऊं आपको, संस्कृत में आप तो ज्यादा जानते होंगे, आप पंडित आदमी हैं, कि संस्कृत के श्लोक में 2 लाइन के श्लोक में इतना है कि आप अंग्रेजी के 10 पेज लिख दो उसमें, जो 10 पेज लिखो 2 लाइन में। तो जो रिवाइवल है वो तो हो रहा है, और यही कारण है उस फैसले के बाद मैं रुका था, फैसले के बाद कि जन्मभूमि किया, वो शिक्षा मिली मुझे, मैं उपयोग किया उसका, राम वो वहाँ का काशी का किया, वो भी केस चल रहा, अच्छा भोजशाला का चल रहा है, भोजशाला आपने सुना होगा, भोजशाला में चल रहा, वहाँ सब
माँ वाग्देवी का सब, बिल्कुल माँ सरस्वती का स्थान मिला है, बिल्कुल। और कई भी जगह सब, कई जो हमारे 10-12 जगह चल रहे हैं। हाँ जी, तो ये रिवाइवल है संस्कृत का। बिल्कुल। और जिस दिन हिंदुस्तान की संस्कृति रिवाइव हो गई, हिंदुस्तान उसी से पहुंच जाएगा गुप्त काल का स्वर्ण युग था जो, उसमें पहुंच जाएगा। पर इसमें जो हमारे राजनेता हैं, जो वोट पॉलिटिक्स है, हुँ, वो हिंदुओं को नुकसान कर रही है। कहीं जाति आ जाती है, कहीं जाति उभार दी जाती है, कहीं सवर्ण नान सवर्ण की बात हो जाती है। मैं एक चीज बता दूं बीच में, थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ। वेद शास्त्र में, हिंदू संस्कृति में सवर्ण नाम की कोई चीज नहीं है। हुँ, सवर्ण है ही नहीं, वर्ड ही है नहीं ही है, है ही सही नहीं है। बिल्कुल। एक नया शुरू हो गया सवर्ण। अरे भाई सवर्ण क्या चीज है? हमारे यहाँ 2 ही चीज थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतने था। बिल्कुल, शूद्र लोग समझते हो, शूद्र का मतलब नहीं हुआ। आज भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 है, और क्लास 4 कहीं तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। क्यों अंग्रेजी में कहते हैं आप? शूद्र वर्ड के मतलब होता है जो सर्विंग क्लास हो। हुँ, बिल्कुल, अब निश्चित है सर्विंग क्लास हमेशा नीचे होगा, पर हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप सर्विंग क्लास को दबाएंगे या उसे जाति करेंगे, वो एक अलग सवाल है। तो आज हो गया हिंदुओं का सवाल है, तो आपने सबको बांट दिया कैसा बांट, और जातिवाद की वजह से है। अब जो सरकारों ने बांट दिया और कर दिया है, और उससे दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा। और हिंदू समाज में अपने आप में आज हम देख रहे हैं हर जगह सवर्ण समाज यूजीसी का है। बिल्कुल, नहीं, यूजीसी का है, गलत है यार, हाँ, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, पर इसका मतलब नहीं हुआ कि आप उसका हथियार लेकर आप सवर्ण करके और हिंदू तोड़ देंगे। आज पागल हो चुके हैं सवर्ण समाज के लोग, बिल्कुल, वो उस लिए पूरे हिंदू समाज तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यूजीसी गलत आया, उसका विरोध कीजिए, मैंने किया, स्टे हुआ, चल रहा है। पर वो कोई लड़ाई सवर्ण, सो काल सवर्ण वर्सेस ना सवर्ण नहीं है। वो तो हिंदू समाज को एक करने की लड़ाई है। बिल्कुल, जो गलती हट जाए, खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। अब वो सवर्ण समाज में तब नेता पैदा हो गए, हुँ, और सब उसमें अपने वोट पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हुँ, सवर्ण से मतलब नहीं किसी को। बिल्कुल, अब वो देख रहे हैं कितना कर देंगे तो वहां वोट वहां पे हो जाएगा, बिल्कुल, हमको ये मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी बनना शुरू हो गई। तो सवर्ण समाज के जो नेता हैं, जो भी है सो काल सवर्ण, मैं सवर्ण नहीं कहता हूँ, वो हिंदुत्व को, देश को नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप कभी भी, जब तक जिसको आप क्लास 4 कहते हैं, उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे, उसको बराबरी में नहीं लाएंगे, समाज कभी बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल, इस देश को बढ़ना, समाज को बढ़ना है, और हिंदू समाज बढ़ना है, तो आपको जिसको तथाकथित, मैं सूत्र नहीं कहता हूँ, हुँ, हुँ, जो क्लास 4 है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल, उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ठीक है, इतिहास में जो हुआ है गलत हुआ है। बिल्कुल, जैसे अभी एक काम बहुत अच्छा किया है नेपाल में, वहां के प्रधानमंत्री बालन शाह साहब ने, कि भाई हम सबसे माफी मांगते हैं जो कुछ हुआ अपने इतिहास में। हुँ, अब एक चीज बताइए, यही यहाँ पर थोड़ा मैं विषयांतर कर रहा हूँ, फिर दोगलापन है। हुँ, जब हिंदू की बात आती है, हम भी कहते हैं भी भाई गलती हो गई, बिल्कुल, माफ कर दो, अब आइए हम लोग मिलने साथ चले। बिल्कुल, पर ये लोग चाहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और 100 गालियां देंगे। हुँ, जब मुसलमानों की बात आती है कि आपके जैसे जौहर हुआ, ये कांड हुआ, ऐसा हुआ, लोग दीवार चुन दिया, अरे भूल जाइए, इतिहास की बात है, भूल जाइए। हुँ, तो आपने किया तो भूल जाइए। गुलाम प्रथा किसके थी, जब बताइए जरा, गुलाम प्रथा कहाँ थी? मुगलों में, मुसलमानों में थी, बिल्कुल, अरब कंट्री में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसको खरीदा गया था, बिल्कुल, गोरी ने खरीदा था। उसमें मुसलमानों का, इस्लाम वालों के यहाँ मंडी लगती थी हुँ, गुलामों की, बिल्कुल, उसको कोई नहीं बोलता। हुँ, काले गोरे का भेद है, अमेरिका में कोई नहीं बोलता। खाली सारी चीजें हिंदुओं की कही जाती है। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो इतिहास गलती हुई, जो भी जब भी हुई, हुई नहीं हुई, माफी मांगने कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं हमसे। पर अब आप उसको क्या कहते हैं, भीम और भीम मिला दिया। हुँ, वो अलगाव करना चाहते हैं, अलगाव करके एक भर को उनसे काटना चाहते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आज हिंदू जिंदा है
और हिंदू अस्तित्व में है। तो ये सब सो काल सवर्ण की वजह से नहीं है। आप किसी भी हरिजन बस्ती में जाइएगा तो आपको वहाँ एक मंदिर जरूर मिलेगा। अभी जो उत्तम नगर में तरुण कुमार के साथ जो काम हुआ, मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और डिमांड की है, सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी भी पर याचिका पर दी है। पीड़ा हुई, पर हिंदू समाज को, सबको इस समय तरुण कुमार और जितने ऐसे लोग लगना चाहिए कि साहब ये जाती हुई है। बिल्कुल। और लड़ा कौन? खटीक लड़ा, सवर्ण का नहीं लड़ा। बिल्कुल। और जहाँ खटीक रहेंगे, ये लोग रहेंगे, तो हिंदू सुरक्षित है। आप बताऊं, जो पासी लोग हैं, इन्होंने हिंदू को बचाने जानते क्या किया कि मुसलमान में ना सुअर का खून जो है अपने चारों डेयरी पे लगा ताकि आ ना पावे। अब तो उत्तम नगर में भी कई लोग सुअर इसलिए पाल रहे हैं जी जी। तो मैं किसको पूछूं? भाई हमारे लिए, मैं तो सवर्ण को नहीं जानता हूँ, मैं तो उनको पूछूंगा जो कि अलग जलाए, जो भगवान को जलाए, जिनकी एक छोटी सी कुटिया के सामने एक छोटी सी मंदिर रखी है, हमारे वो पूछे। क्योंकि मैंने पढ़ा था, दिनकर की एक लाइन बहुत अच्छी है। कुछ लोग ऐसी गोधूली में जीते हैं जहां ना हंसने की नौबत आती है और ना उनके रोने की आवाज बाहर आती है। तो उस बस्ती में देखिए, भगवान राम तो वहां बसे, बिल्कुल, भगवान राम उनके दिलों में बसे। बिल्कुल। तो जो सवर्ण समाज सो कॉल्ड आज कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, मुझे बहुत पीड़ा है मुझे। इससे भला नहीं होगा। बिल्कुल, इससे भला नहीं होगा। और महाराज जी, आपने समय दिया, चैनल पर आए, और इस बार तो महाराज जी हमारे स्टूडियो में आए, लेकिन आपका स्वास्थ्य देख रहे हैं हम, चर्चा इतनी ज्यादा हो सकती है इस टॉपिक पे कि एक एपिसोड में तो संभालना मुश्किल होगा, लेकिन अगला पॉडकास्ट आपके घर पे ही करेंगे, जैसा कि आपने कहा था, और टॉपिक्स उठाएंगे। और जैसा कि महाराज जी ने अंत में कहा कि स्वर्ण वाली बात, मेरे दादाजी एक बात कहते थे, मुझे याद है, कि हमारे शरीर में ना स्वर्ण भी हैं, यानी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, और वैश्य भी हैं, और शूद्र भी हैं। 4 ही वर्गों में बांटा गया है हिंदुओं को। तो वो कहते थे कि जो हमारा दिमाग है ना, ये ब्राह्मण है, क्योंकि आप सब कुछ सोचते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, फैसले लेते हो, वो यहाँ से लेते हो। आपके हाथ जो है वो क्षत्रिय हैं, वो काम करते हैं, वो हर चीज के लिए, मतलब कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पेट आपका वैश्य है, जो आप खा रहे हो सब यही रख रहा है, और पेट से नीचे की सारी चीज शूद्र है। तो इंसान अपने आप में चारों वर्ण है। और पुराने टाइम पे तो जो आपके व्यवसाय होते थे उसके हिसाब से वर्ण दिए गए, बाद में खैर लोगों ने बदल दिए। तो उन चीज़ों में ना पड़े, जातियों में हिंदुओं को ना बांटें, और अपने हिंदू समाज का ना भला करना है तो बस ये करें कि बोलना सीखें। 2014 के बाद अगर कुछ बदला है तो वो बस ये कि हिंदू ने थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया है। पूरी तरह बोलेंगे और अपनी संस्कृति के लिए लड़ेंगे तो जीवित रहेंगे। और एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, महाराज जी ने 3 नाम लिए थे बॉलीवुड से, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। इनमें से एक खान है जिनके दादा पहले हमारे शिक्षा मंत्री रहे, और उन्होंने हमारे इतिहास से हिंदू राजाओं को हटा दिया और मुगलों का इतिहास हमें पढ़ाया। वो खान कौन है, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद महाराज जी, आप चैनल पर आए और हमें समय दिया। धन्यवाद।